दोस्तों शादी लोगों की इसलिए की जाती है जिससे कि सृष्टि आगे बढ़े और यहाँ पर भगवान की बनाई हुई प्रकृति में अपना लोग योगदान दे सकें। लेकिन दोस्तों जब क्या हो, जब यह बातें उल्टी पड़ जाएं और फिर हो जाए कोई दर्दनाक हादसा। दोस्तों ऐसी आज की यह घटना है। सुहागरात वाले दिन दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गोली खाकर भी नहीं बना पाया संबंध। उसके बाद दोस्तों सुबह हो जाती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है कमरे का। घर वाले दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो घर वाले ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़ देते हैं और फिर अंदर जब घर वाले देखते हैं तो वहाँ पर पूरा तांडव मच जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है इस घटना में, इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है राजस्थान के एक गांव की, जहां पर सत्य प्रकाश नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 33 साल है और जो पेशे से मजदूर है, यानी कि मेहनत मजदूरी करता है और अपना और अपने माँ बाप का भरण पोषण कर रहा होता है। उसके घर में उसके माता पिता और उसके 2 छोटे भाई होते हैं। दोनों छोटे भाइयों की शादी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सत्य प्रकाश की शादी अभी तक नहीं हुई है। उसके घर वाले जब भी उसकी शादी करवाने के लिए चर्चा करते हैं तो वह शादी से मना कर देता है, कह देता है कि मम्मी पापा मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूँ, और जब पत्नी आ जाएगी तो यह सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी, इसलिए मेरी शादी मत करवाओ, मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहने दो, भाइयों की शादी करवा दो। लेकिन दोस्तों भाइयों की शादी भी हो जाती है और अब जो उसके माँ बाप होते हैं वह कहने लगते हैं कि अब तो हम मरने ही वाले हैं, अब भी तू शादी नहीं करवाएगा तो कैसे होगा। अब दोस्तों सत्य प्रकाश बड़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि पहले छोटे भाइयों की शादी करवा दो, उसके बाद मैं देखूंगा। दोस्तों दरअसल बात असलियत ये होती है कि जो सत्य प्रकाश होता है वह नामर्द होता है, वह किसी भी औरत के साथ संबंध नहीं बना सकता है। अब दोस्तों जब घर वाले उससे ज़बरदस्ती करते हैं शादी की तो वह सोच विचार करने लगता है और वहीं पर दूसरे गांव में एक बाबा रहा करता था, उस बाबा के पास जाता है और उसको अपनी सारी व्यथा बताता है कि बाबा घर वाले शादी के लिए परेशान कर रहे हैं और मैं नामर्द हूँ। दोस्तों उसके बाद वह बाबा जो होता है वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें 1 महीने तक दवाई दूंगा और 1 महीने दवाई देने के बाद तुम ठीक हो जाओगे और तुम शादी कर सकते हो। दोस्तों अब वह खुश हो जाता है और सत्य प्रकाश उस बाबा से दवाई लेने लगता है। और जब घर वाले अब उससे चर्चा करते हैं तो वह घर वालों से भी कह देता है कि ठीक है 1 महीने बाद मेरी शादी कर देना। अब 1 महीने बाद उसकी शादी कर दी जाती है, बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होती है और उसके घर में एक नई नवेली दुल्हन आती है। सभी लोग खुश होते हैं। दोस्तों दुल्हन कमरे के अंदर आ जाती है और वह बाबा के पास पहले ही जाकर गया था, वह कहकर आया था कि आज मेरी शादी होने वाली है, कुछ ऐसी दवाई देना जिससे कि मैं अपनी पत्नी के पास संबंध बना पाऊँ। वह बाबा उसे कोई दवाई दे देता है, उस दवाई को खा करके वह तैयार था। अब शाम को अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है और उसके साथ कोशिश करता है, लेकिन वह संबंध नहीं बना पाता है। कई बार उसने कोशिश की लेकिन फिर भी वह संबंध नहीं बना पाता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वह जोर जोर से उससे कहने लगती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, तुम तो नामर्द हो, नपुंसक हो, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, मुझसे शादी ही क्यों की जब तुम संबंध नहीं बना पा सकते हो, जब तुम संबंध ही नहीं बना सकते हो। दोस्तों अब यह बार बार की चिक, क्योंकि उसकी पत्नी ज़्यादा ही कुछ चिकबाजी कर रही थी तो वह परेशान सा हो जाता है, अपने माथे को पकड़ लेता है और फिर गुस्से में आकर उस पत्नी के गले को घोंटने लगता है। थोड़ी देर में उसकी पत्नी मर जाती है और जैसे उसकी पत्नी मर जाती है तो वह वहीं पर आराम से फर्श पर बैठ जाता है, सर पर हाथ रख करके, और सुबह दरवाजे नहीं खोलता है। घर वाले सोचते हैं कि यह दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं, आखिर बात क्या है। घर वाले जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो भी वह दरवाज़ा नहीं खोलता है, इसलिए घर वाले दरवाजे को तोड़ देते हैं और घर के अंदर झांक कर देखते हैं तो उसकी पत्नी बेड पर मरी हुई पड़ी थी और वह खुद फर्श पर बैठा हुआ था, अपने माथे पर हाथों को रख करके। जैसे घर वाले उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है तो वह वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों आस पड़ोस के लोग पुलिस बुला देते हैं, पुलिस आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और उसके बाद 8 घंटे के अंदर अंदर उस लड़के सत्य प्रकाश को पकड़ लिया जाता है और उससे पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह बताता है कि मेरे से संबंध नहीं बनाए जा रहे थे और यह जोर जोर से शोर मचा रही थी और फिर मुझे लगा कि जैसे सुबह होगी यह मेरे घर वालों को भी और सभी को बता देगी कि यह तो नामर्द है, नपुंसक है। इससे मुझे बेइज्जती का डर लगा और मैंने इसकी गले को दबाकर इसको मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पर उसको जेल में भेज दिया जाता है और अब उसकी सारी उम्र जेल में ही कटेगी। यहाँ पर सत्य प्रकाश अपने माँ बाप से कह रहा था कि तुम मेरी शादी मत करो, इसीलिए कह रहा था
कि वह नपुंसक था, लेकिन वह खोलकर अगर अपने माँ बाप को बता देता तो यह घटना नहीं घटती। माँ बाप को लगा कि यह एक बेटा रह गया बिना शादी के, इसकी भी शादी हो जानी चाहिए, हम मरेंगे या जिएंगे जन कैसा समय आएगा। लेकिन यहाँ पे उस लड़के ने अपने अंदर की बात अपने घर वालों को ना बता करके बहुत गलत किया और यहाँ पर एक हो जाता है बहुत बड़ा हादसा। दोस्तों, कोई भी कमी हो अपने माँ बाप से कभी नहीं छुपानी चाहिए, हमेशा उन चीज़ों को क्लियर करके रखना चाहिए, फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से क्लियर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और किसी से कुछ भी ना छुपाएं, माँ बाप से तो बिल्कुल भी कुछ ना छुपाएं। जय हिंद, जय भारत।